बड़े डेवलपर का बड़ा खेल। जमीन खरीद फरोख्त में धोखाधड़ी का यह मामला सामने आया था और पिछले दिनों सच बेधड़क ने मामले का खुलासा कर दिया था। अब मामले में सच बेधड़क धोखाधड़ी के एक्सक्लूसिव सबूत दिखा रहा है। जयपुर तहसील के ग्राम नांगल जैस बोहरा का यह मामला है। ध्यान से सुनिएगा और वो सबूत भी आपको सच बेधड़क दिखाएगा, वो भी देखिएगा। एक डेवलपर ने अपने रसूख से मामले में हर बार एफआईआर लगवा दी, जबकि संभागीय आयुक्त से लेकर उप महानिरीक्षक पंजीयन और मुद्रांक डेवलपर के घपले की पुष्टि कर चुके हैं। डेवलपर के घपले की पुष्टि हो चुकी है, उसके बावजूद देखिए किस तरह एफआईआर लगाई जाती है। सच बेधड़क पर ये एक्सक्लूसिव आपको सबूत दिखा रहे हैं। ये सबूत सच बेधड़क के पास में है और इसी के साथ ये पूरा धोखाधड़ी का मामला हम खोल रहे हैं, क्योंकि जनता के साथ सच बेधड़क है और इसीलिए हर एक गलत चीज को सच बेधड़क दिखाएगा कि किस तरह से ये गलत कार्य हो रहे हैं, धोखाधड़ी हो रही है। पुलिस को कई बार कार्यवाही के निर्देश दे चुके हैं। डेवलपर की पत्नी के खिलाफ बनी पार्क थाने में केस दर्ज है और ऐसे में अभी तक गिरफ्तारी नहीं होना दिखाता है कि डेवलपर का रसूख इतने सबूत होने के बाद भी अभी तक गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई है। सबसे बड़ा सवाल यह है। 4 जनवरी 2007 को मेरे ताऊजी ने 2 बीघा की रजिस्ट्री अमिता अग्रवाल पत्नी राजेंद्र केडिया के नाम करवाई थी। उसकी नकल हमने 2009 के अंदर ली, 28/5/2009 को, तो 2 बीघा की रजिस्ट्री थी। उसके बाद पश्चात हमने 2018 में नकल ली तो भी 2 बीघा ही नकल निकली। 2018 सितंबर में 27 सितंबर को नकल प्राप्त की तो उसमें पेन से काटा पीटी करके पेज नंबर 2, 4, 5 और 7 पर हाथ से काटा पीटी करके 2 बीघा से बढ़ाकर 2 बीघा 9 कर दी गई। इस संबंध में हमने थाना बनी पार्क जयपुर में मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने कोई अनुसंधान नहीं किया। पुलिस ने भूमाफिया राजेंद्र केडिया और उसके पत्नी से मिलीभगत करके प्रकरण में झूठ में एफआईआर दर्ज लगा दी। जब हम लोग संतुष्ट नहीं हुए, हमने संभागीय आयुक्त महोदय से निवेदन किया और हमने शिकायत दी तो संभागीय आयुक्त जयपुर ने जांच करवाई। जांच करवा पर उन्होंने पाया कि रिकॉर्ड के अंदर काट-छाट है और उन्होंने आईजी स्टाम्प अजमेर को पत्र लिखा। आईजी स्टाम्प अजमेर ने डीआईजी प्रथम जयपुर को लिखकर प्रेषित किया और कहा कि इस संदर्भ में जांच करें। जांच करने में सभी अधिकारियों ने उच्च अधिकारियों ने जांच करके सरकारी प्रकरण दर्ज करवाया बनीबाग थाने में। जो सरकारी प्रकरण दर्ज होने के बाद राजेंद्र अग्रवाल उर्फ राजेंद्र केडिया व उसकी पत्नी ने दबाव दिलाकर पुलिस से उसमें भी झूठ में एफआईआर लगवा दी। उसमें भी एफआईआर लगवा दी। एफआईआर लगवाने के बाद हमने कमल की जानकारी मिलने पर हम कमिश्नर महोदय से मिले। कमिश्नर महोदय से निवेदन करने के बाद उन्होंने फाइल को रीओपन की और वर्तमान में श्रीमान आदर्श चौधरी के बाद विचाराधीन है फाइल। हम आपसे और पुलिस प्रशासन से यही निवेदन कर रहे हैं कि हमारे को न्याय मिले, रिकॉर्ड के अंदर काट-छाट करने वालों के खिलाफ कार्रवाई हो, इसमें सम्मिलित कर्मचारी अधिकारी सब रजिस्ट्रार क्रेता के खिलाफ कार्रवाई हो। तो सुना आपने, वो पीड़ित जो न्याय मांग रहे हैं, इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं, कह रहे हैं कि किस तरह से काट-छाट की गई है। संभागीय आयुक्त इस बात को मानते हैं, लेकिन उसके बावजूद पुलिस कोई कार्रवाई क्यों नहीं करती है। एफआईआर लगा दी जाती है, कमिश्नर से गुहार लगाई जाती है तो उसको रीओपन किया जाता है और अब उम्मीद एक बार फिर से जागती है। लेकिन क्या उम्मीदों पर पुलिस खरी उतरेगी? क्या वजह है जो गिरफ्तारी नहीं की जा रही है? संभागीय आयुक्त अगर कहते हैं कि यहाँ दिक्कत है तो क्यों उस दिक्कत को माना नहीं जाता? पुलिस क्यों उनकी बात नहीं सुनती है? क्या वजह है कि निर्देश नहीं माने जाते? अगर एक उच्च अधिकारी कह रहा है कि यहाँ पे गलती है, इसको निर्देश दिए जाते हैं कि इस पर कार्रवाई कीजिए, लेकिन उसके बाद भी अगर कार्रवाई नहीं होती है तो किसकी लापरवाही, किसकी गलती? इंसाफ कब पीड़ित परिवार को मिलेगा, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि सुनवाई नहीं हुई है। लेकिन सच बेधड़क उस परिवार के साथ में है। सच बेधड़क उठा रहा है पीड़ित परिवार की आवाज और सच बेधड़क पर डेवलपर के बड़े खेल के सबूत भी हैं। बड़े डेवलपर का ये बड़ा खेल है। जमीन खरीद फरोख्त में
धोखाधड़ी का ये मामला, और ये धोखाधड़ी का मामला सामने आया, उजागर सच बेधड़क कर रहा है। ये तस्वीर आपके सामने है। आपने पीड़ित को भी सुना कि कैसे पीड़ित ये कहता है कि हमारी बात को नहीं सुना जाता। हालांकि संभागीय आयुक्त तक जब ये बात जाती है, वो जांच के निर्देश देते हैं, वो ये मानते हैं कि काट छाट की गई है और ये मिली भगत के साथ में काट छाट की गई है, लेकिन उसके बावजूद कार्रवाई नहीं होती है। जो नीचे बैठे अफसर होते हैं वो नहीं सुनते हैं, वो अनसुना कर देते हैं संभागीय आयुक्त को। लेकिन पीड़ित जो ये गुहार लगा रहे हैं, वो कह रहे हैं हमारे साथ गलत हुआ है, हमारे साथ धोखा हुआ है। जरा साहब सुनिए, जरा साहब हमको इंसाफ दीजिए, जरा साहब आप जिस चीज के लिए हैं, जिस इंसाफ के लिए मौजूद हैं, कम से कम वो तो हमको दे दीजिए। किसी रसूखदार के कारण हमारे साथ अन्याय तो मत कीजिए। अब इसको सच बेधड़क उठा रहा है। सच बेधड़क पीड़ित के साथ में है और लगातार इस पर बना हुआ है कि आखिर क्या वजह है जिसकी वजह से कार्रवाई नहीं की जाती है। क्या ये रसूखदार व्यक्ति, ये बड़ा डेवलपर इतना बड़ा खेल रचा के बैठा है और किस किस को किस तरह की ये राशि देता है? क्या कुछ इस तरह से ये बड़ा डेवलपर करता है कि हर किसी का, जो इंसान न्याय मांग रहा है, जो न्याय देने वाला है, वो न्याय देने वाला आखिर चुप क्यों है? जिससे इंसाफ की उम्मीद की जा रही है, वो उम्मीद क्यों तोड़ी जा रही है? जी ने 2 बीघा की रजिस्ट्री अमित अग्रवाल पत्नी राजेंद्र केडिया के नाम करवाई थी। उसकी नकल हमने 2009 के अंदर ली, 28/5/2009 को, तो 2 बीघा ही रजिस्ट्री थी। उसके बाद पश्चात हमने 2018 में नकल ली, तो भी 2 बीघा ही नकल निकली। 2018 सितंबर में 27 सितंबर को नकल प्राप्त की, तो उसमें पेन से काटा पीटी करके पेज नंबर 2, 4, 5 और 7 पर हाथ से काटा पीटी करके 2 बीघा से बढ़ाकर 2 बीघा 9 कर दी गई। इस संबंध में हमने थाना बनी पार्क जयपुर में मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने कोई अनुसंधान नहीं किया। पुलिस ने भूमाफिया राजेंद्र केडिया और उसकी पत्नी से मिलीभगत करके प्रकरण में झूठ में एफआईआर दर्ज लगा दी। जब हम लोग संतुष्ट नहीं हुए, हमने संभागीय आयुक्त महोदय से निवेदन किया और हमने शिकायत दी, तो संभागीय आयुक्त जयपुर ने जांच करवाई। जांच करवा पर उन्होंने पाया कि रिकॉर्ड के अंदर काट छाट है और उन्होंने आईजी स्टाम्प अजमेर को पत्र लिखा। आईजी स्टाम्प अजमेर ने डीआईजी प्रथम जयपुर को लिखकर प्रेषित किया और कहा कि इस संदर्भ में जांच करें। जांच करने में सभी अधिकारियों ने, उच्च अधिकारियों ने जांच करके सरकारी प्रकरण दर्ज करवाया बनीबाग थाने में। जो सरकारी प्रकरण दर्ज होने के बाद राजेंद्र अग्रवाल उर्फ राजेंद्र केडिया व उसकी पत्नी ने दबाव दिलाकर पुलिस से उसमें भी झूठ में एफआईआर लगवा दी। उसमें भी एफआईआर लगवा दी। एफआईआर लगवाने के बाद हमने कमर की जानकारी मिलने पर हम कमिश्नर महोदय से मिले। कमिश्नर महोदय से निवेदन करने के बाद उन्होंने फाइल को रीओपन की और वर्तमान में श्रीमान आदर्श चौधरी के बाद विचाराधीन है फाइल। हम आपसे और पुलिस प्रशासन से यही निवेदन कर रहे हैं कि हमारे को न्याय मिले, रिकॉर्ड के अंदर काट छाट करने वालों के खिलाफ कार्रवाई हो, इसमें सम्मिलित कर्मचारी, अधिकारी, सब रजिस्ट्रार, क्रेता के खिलाफ कार्रवाई हो और हमें न्याय मिले। हमारा तो जो लोग जिन्होंने रिकॉर्ड में काट छाट की है, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इसके अलावा न्याय मिले, यही पीड़ित गुहार लगा रहा है। वो ये कह रहा है, आपने सुना कैसे वो केडिया पर आरोप लगाता है, पत्नी पर केडिया की आरोप लगाता है और कहता है कि पुलिस को दबाव में ले लिया। आखिर कैसे पुलिस दबाव में आती है, क्यों आती है? आखिर क्या बड़े डेवलपर के ये इतने बड़े खेल होते हैं, रसूखदार के ये इतने बड़े खेल होते हैं कि पुलिस ये भूल जाती है कि वो न्याय दिलाने के लिए है और न्याय पाने के लिए जो पीड़ित गुहार लगा रहा है, उस पीड़ित को सुना नहीं जाता है, बड़े डेवलपर को सुना जाता है, केडिया और उनकी पत्नी को सुना जाता है। और केडिया और उनकी पत्नी के हिसाब से क्या पुलिस चल रही है, ये भी बड़ा सवाल उठता है। क्योंकि जब संभागीय आयुक्त कहते हैं कि इस पर कार्रवाई होनी चाहिए, यहाँ पे कुछ घपला हुआ है, काट छाट की गई है, उसके बावजूद आखिर क्या वजह रहती है कि पुलिस गिरफ्तारी नहीं करती, एफआईआर लगा देती है और मामला खत्म होता है? लेकिन क्यों ऐसा हुआ? ये पीड़ित कमिश्नर तक के पास पहुंचते हैं,
कहते हैं कि साहब हमारी गुहार सुन लो। ये कैसे पुलिस कर रही है कार्य, कैसे हमारी सुन नहीं रही है? आखिर हमको इंसाफ कौन देगा? हमारी जमीन के साथ इस तरह से हो रहा है, हमारे जो पेपर है उसमें काट छांट की जा रही है। हमारा क्या होगा? हमको इंसाफ कौन देगा? और तब एक बार फिर से इसको रीओपन किया जाता है और अब सवाल यही उठता है कि क्या गिरफ्तारी होगी और कब होगी? पुलिस पर केडिया और उनकी पत्नी कैसे दबाव